हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इससे ये जो है यहाँ से हमारे पास अयोर्टा निकलना है, ये अयोर्टिक वॉल्व है, ठीक है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, इससे हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकलनी है और ये पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये जो बेस है ना, बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम भी बोलते हैं और कॉनस आर्टरियोसिस भी बोलते हैं। ये इसके तीन नाम है, ये याद रखने, पल्मोनरी ट्रंक भी, बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, या इनफंडिबुलम या कॉनस आर्टरियोसिस। इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल इसका बोला है, सिंपली इनफंडिबुलम ही पूछते हैं। इनफंडिबुलम, कॉनस आर्टरियोसिस या रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अयोर्टा है ना, जब अयोर्टा बनता है, अयोर्टा के यहाँ पे ना हमारे पास तीन साइनस होते हैं, एक एंटीरियर साइनस, एक लेफ्ट पोस्टीरियर और एक राइट पोस्टीरियर। जो हमारे पास एंटीरियर साइनस होता है ना, एंटीरियर अयोर्टिक साइनस, उससे हमारे पास आती है राइट क्रोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट क्रोनरी आर्टरी। और ये जो यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर लेफ्ट क्रोनरी साइनस होता है ना, वहाँ से निकलती है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। लेकिन लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही दो ब्रांचेस दे देती है। एक हमारे पास दे देती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग क्रोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है ना, ये इसने क्या जाना है, इसने नीचे जाके ये एक वेन बना, आर्टरी दे दी, जो है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने हमारे पास इनको वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई करना है और 1/3 ऑफ द सेप्टम जो है ना अंदर वाला, इसको भी सप्लाई करना है। वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है ना, उसको भी सप्लाई करना है और ये जो है ना दोनों वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होती है ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो हमारे पास बैक साइड की तरफ जाती है, मार्जिन पे आती है और ये एक मार्जिन पे आर्टरी देती है जिसको कहते हैं लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी। और ये जो हमारे पास राइट साइड की क्रोनरी आर्टरी होती है, ये भी मार्जिन की तरफ जाती है और मार्जिन पे जाके एक आर्टरी देती है जिसे हम कहते हैं राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। वो होती है लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी और ये होती है राइट एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। अब एक प्रोसेस है डोमिनेंस का, वो मैं समझाने लगी हूँ, ठीक है। ये राइट क्रोनरी आर्टरी यहाँ से पीछे आएगी और ये जो वेंट्रिकल्स के दरमियान पीछे एक आर्टरी आनी है, इसको बना देगी, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अगर तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट क्रोनरी आर्टरी से बनेगी, उसे बोलेंगे राइट डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन अगर राइट क्रोनरी आर्टरी, फर्ज करो ये आर्टरी नहीं बनाती, लेकिन उसकी जगह लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी, ये जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है जिसने यहाँ पे लेफ्ट ऑब्ट्यूस मार्जिनल आर्टरी दी है, वो यहाँ से ब्रांच दे और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी से हमारे पास बन जाए पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो उसे कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंस। अगर राइट क्रोनरी आर्टरी से बनेगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ये याद रखना पोस्टीरियर साइड है ना और दो वेंट्रिकल्स है, तो दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान क्या बन जाएगी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी राइट क्रोनरी आर्टरी से बनेगी तो उसे कहेंगे राइट डोमिनेंस। अगर लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी से बनेगी तो उसे कहेंगे लेफ्ट डोमिनेंस। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं किसी एक पॉइंट पे, लेफ्ट और राइट, और दोनों मिल के आर्टरी बना दें तो उसे कहेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये अयोर्टा ने निकलना है, ठीक है। तो अयोर्टा जो है ये उसकी जो है असेंडिंग अयोर्टा है, ये हमारे पास आर्च है। आर्च में हमारे पास ये जो है ये ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है और ये लेफ्ट सबक्लेवियन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्रंक की। ये बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक है, ये उसके बाद ये जो है पल्मोनरी ट्रंक दो में डिवाइड हो गई है। एक हमारे पास ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसने हमारे पास राइट लंग में चले जाना है, इसने हमारे पास लेफ्ट लंग में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये दो क्यों है, ये इसका नहीं मुझे पता। ये हमारे पास राइट क्रोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद ये वेना केवा है, ये जो वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है ये वाला, और ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। जो सुपीरियर वेना केवा है ना, उसमें हमारे पास आती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन और राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन, ठीक है। इन दोनों ने मिलना है और इन्होंने राइट एट्रियम में खुलना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो होता है ना, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स ने आना होता है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, ये इनको हम बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और ये जो राइट साइड से आ रही हैं इनको हम बोलेंगे राइट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। वो तो ये देख के पता लग जाएगा, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है,
ये भी सुपीरियर है, ये इन्फीरियर, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब उसके बाद हम कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ ब्लड की, ठीक है। रुको एक सेकंड।